फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 के गणित विषय के निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.3 का सवाल देखने वाला हूं। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और उसका हल करने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। यही आपका सवाल है। तो चलिए इसका मुंह देखते हैं। यहाँ पर देखिए -2 और -2 और 4 है। तो ये जो -2 होता है दोस्तों, ये x का निर्देशांक होता है पहला वाला। दूसरा वाला क्या होता है, y का निर्देशांक होता है। तो सबसे पहले हमको देखना है -2 x में कहाँ है। x में -2 आपके यहाँ पर है। इसको कहेंगे हम लोग x एक्सिस नाम दे देंगे और इसको क्या दे देंगे, y डैश करते हैं। इसको x डैश नाम दे देंगे। ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर क्या है, -2 यहाँ पर है और 4 कहाँ है, यहाँ पर है। तो इसको हम लोग करते क्या है, यहाँ 4 से एक लाइन ये लंबवत रेखा ड्रॉ करेंगे और इधर से एक इसका लंबवत रेखा ड्रॉ करते हैं। ठीक है। और इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है यानी प्रतिच्छेद बिंदु होता है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में काटती है, यही बिंदु हो जाता है आपका -2 और 4 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो बिंदु हुआ, ये -2, 4 आपके कहाँ पर हुआ, यहाँ पर हो गया। तो इसमें एक चीज है, ये 1, 2, 3, 4 जो ये तल में जो 4 भाग में डिवाइड किया हुआ है एक्सिस में, तो ये क्या है, ये इसको कहा जाता है पहला चतुर्थांश, इसको कहा जाता है दूसरा चतुर्थांश, इसको कहा जाता है तीसरा चतुर्थांश और इसको कहा जाता है चौथा चतुर्थांश। तो हम कह सकते हैं ये जो मेरा पॉइंट आया -2 और 4, ये कहाँ पर स्थित है, तो हम कह देंगे ये द्वितीय चतुर्थांश में। कहाँ पर है, द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु हो गया। ठीक है दोस्त। इस तरह से आगे और देखता हूँ। अभी आगे क्या है, 3 - 1। तो 3x में 3 है, -1 मतलब आपका ये पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ये बिंदु कहाँ हो जाएगा, 3 - 1, क्योंकि x का निर्देशांक 3 है, y का निर्देशांक -1 है। तो क्या हो, चतुर्थांश का बिंदु हो गया। आराम से यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्या हो गया, चतुर्थांश का बिंदु हो गया। ये जो निर्देशांक बिंदु हो गया, किसका हो गया, चतुर्थांश का हो गया। उसके बाद देखते हैं -1, 0। तो -1 का ऋणात्मक x अक्ष पर -1 और 0 भी आपका ही हो जाएगा। तो ये जो बिंदु हो जाएगी क्या हो जाएगा, -1 और 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो इसको हम लिख सकते हैं x अक्ष पर स्थित है। ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, -1, 0 x अक्ष पर स्थित है। ठीक है दोस्त। आगे देखता हूँ। आगे 1, 2 दिया हुआ है। तो 1 क्या हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट है, y का कोऑर्डिनेट 2, यानी ये 1, 2 वाला जो बिंदु हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी इसको हम कह सकते हैं 1, 2 जो बिंदु होगा कहाँ का होगा, प्रथम चतुर्थांश का बिंदु होगा। कहाँ का होगा, प्रथम चतुर्थांश का बिंदु हो जाएगा। अगला देखते हैं -3 - 5। -3x में -3 और y में -5। तो यहाँ से अगर लंबवत रेखा हम यहाँ पर खींचेंगे और -5 के और इधर से लंबवत रेखा खींचे तो कहाँ पर काट कर गए, यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा आपका -3 - 5 कहलाएगा। तो ये किस चतुर्थांश का बिंदु हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं कि तृतीय चतुर्थांश का बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका तृतीय चतुर्थांश का बिंदु हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश का बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग निकाल दिए ये जो बिंदु है, ये 1, 2, 3, 4, 5 जो बिंदु है, इस टाइप से द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, x अक्ष पर प्रथम चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश का ये बिंदु आपको हो गया। ये किस टाइप से, अब ये क्या कह रहा है कि कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो दोस्तों मैं एक चीज आप लोग को बता देना चाहता हूँ। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव होता है और y भी आपका पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों आपका नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्त। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है।
इस तरह से अभी हम लोग यहाँ देखेंगे ये बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में किस लिए हुआ। तो ये देखिए कि आपका -2 और जो 4 है ये क्या है, ये हम लोग का क्या इसका साइन या माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट का माइनस है, दूसरा क्या आपका पॉजिटिव है। ये इसीलिए द्वितीय चतुर्थांश में हुआ क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, सॉरी एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो जाता है। ये 3 - 1 यहाँ पर जो लिखे, सॉरी ये 3 है, 3 - 1 जो लिखे हैं, 3 - 1 क्यों चतुर्थांश का हुआ, क्योंकि पहला क्या है एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग का पॉजिटिव है और दूसरा क्या आपका नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हुआ चतुर्थांश का ये पहला बिंदु हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखें, -1 जो 0 है वो क्या है एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ही ये एक्स एक्सिस का ही ये बिंदु हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए एक्स अक्ष का ये बिंदु हो गया। ठीक है दोस्त, आगे देखता हूँ 1 2 में क्या है एक्स भी पॉजिटिव है और वाई का निर्देशांक भी आपका पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होने के लिए किस में चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, यानी हम लोग का प्रथम चतुर्थांश हो गया। उसके बाद क्या है आपका -3 - 5, ये जो है आपका -3 - 5 अभी हम लोग दिखाते हैं इसमें -3 - 5, -3 - 5 क्या है एक्स का कोऑर्डिनेट भी माइनस है और वाई का निर्देशांक में हम लोग का क्या है माइनस है, तो दोनों अगर माइनस हो जाता है तो किस में आ जाता है तृतीय चतुर्थांश में आता है, इसीलिए मैंने इसको तृतीय चतुर्थांश का नामकरण कर दिया। इस तरह से आप कह सकते हैं, इसका जो हॉल इसी टाइप से आपको निकालना है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो ये जो अक्ष है इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई डैश नाम देते हैं यानी वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये बिंदु क्या है आपका मूल बिंदु है, 1 1 का एकक लेके मैंने ये सारे बिंदु को लिए हैं। तो चलिए देखता हूँ इस टाइप से कहाँ पर कौन सा बिंदु होगा। एक्स अक्ष पे क्या है, यानी एक्स का निर्देशक -2 और वाई के 8 है, तो एक्स के यहाँ पर -2 यहाँ पर होगा और 8 क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से एक इसका लंब खींचेंगे और इधर से एक लंब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बिंदु हो जाएगा, ये वाला बिंदु ये क्या हो जाएगा -2 8 का बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्त, इसी टाइप से अभी हम लोग देखेंगे -1 7, दूसरा पॉइंट क्या है -1 और 7 है। तो -1 कहाँ पर एक्स अक्ष पर -1 है और क्या है 7 है, तो हम कह सकते हैं ये जो -1 और 7 का जो बिंदु होगा ये वाला बिंदु हो जाएगा -1 और 7 का। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु क्या हो गया द्वितीय चतुर्थांश का बिंदु हो गया। उसके बाद देख रहे हैं 0 और -1.25, तो ठीक है, तो एक्स अक्ष का क्या है, एक्स का निर्देशांक क्या है 0 है और वाई का निर्देशांक क्या -1, तो वाई क्या है यहाँ पर क्या होगा -1, तो मोटा मोटी ये 4 भाग का 1 भाग यानी यहाँ पर हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा और -1.25 का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये वाला हो जाएगा। तो ये बिंदु किस में हुआ वाई अक्ष पर हो गया, ये 0 -1.25 किस में हो गया वाई अक्ष का बिंदु हो गया। उसके बाद एक्स का कोऑर्डिनेट 1 और वाई का 3, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 1 और वाई का 3 जो बिंदु हो जाएगा ये वाला बिंदु हो जाएगा, यानी 1 3 बिंदु जो हो जाएगा निर्देशांक ये वाला हो जाएगा, यानी प्रथम चतुर्थांश का ये बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये बिंदु हो जाएगा। उसके बाद क्या है एक्स का 3 है, एक्स का 3 है और वाई के क्या है आपका -1 है, तो मान के चलिए ये वाला जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु इधर दिखा दे रहे हैं आपके यहाँ पर जो दिखा दे रहे हैं ये वाला क्या हो जाएगा 3 और -1 का बिंदु हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये भी कहाँ पर आएगा चतुर्थांश का बिंदु हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु के एक्स और वाई के निर्देशांक अगर मालूम है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, आसानी से हम लोग इस बिंदु को हम लोग कार्तीय तल पे यानी कार्टेशियन प्लेन पे आराम से दिखा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया कौन सा बिंदु किस जगह पे होगा। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।